आदिशक्ति नमो नमः। शक्तों को क्षमा तक क्षमा तक की। दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है पुनर्जन्म। बहुत से लोग अपने पुनर्जन्म के बारे में जानने की कोशिश इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का प्रभाव वर्तमान जीवन पर पड़ रहा है। लेकिन किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए उसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में पता लगाना आसान काम तो नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों में कुछ ऐसे तरीके बताए गए हैं जिससे निश्चित तौर पर आप यह जान जाएंगे कि आपका पुनर्जन्म हुआ है या नहीं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वह जानकारी देंगे जिससे आप यहाँ तक भी जान जाएंगे कि पिछले जन्म में आप कौन थे, आपकी आदतें, इच्छाएं और प्रतिभाएं क्या थीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जिस प्रकार मैले कपड़े हो जाने पर उन्हें बदल दिया जाता है, उसी प्रकार समय पूर्ण होने पर आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। शरीर की मृत्यु हो जाती है किंतु आत्मा अजर अमर है, अपनी नई यात्रा पर आगे बढ़ जाती है। एक जन्म से दूसरा जन्म और एक शरीर से दूसरा शरीर निरंतर चलता रहता है जब तक कि आत्मा को मुक्ति यानी अर्थात मोक्ष न मिल जाए। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अपने पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से 84 लाख योनियों में चींटी से लेकर पेड़ तक किसी भी प्राणी के रूप में जन्म ले सकती है। अगर आप अपने वर्तमान जीवन में दुखी हैं तो इसका कारण आपके पिछले जन्मों से जुड़ा है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको अगले जन्म में एक उच्च कोटि का स्वस्थ शरीर प्राप्त होगा और आप सुख से रह पाएंगे। परंतु अगर आप पाप करते हैं तो उसका भी फल आपको अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। हो सकता है आप किसी जानवर के रूप में पैदा हों या मनुष्य के रूप में ही आपको बहुत से दुखों का सामना करना पड़े। यह बात हमारे ग्रंथ में प्रमाण के साथ कही गई है। जबकि कुछ धर्मों में मानता है कि हम हर बार मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेते हैं और कुछ ऐसे भी धर्म हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास भरोसा नहीं करते हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ निशानियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है, जिसे विज्ञान ने भी प्रमाणित किया है, जिससे आपको पुनर्जन्म होने का प्रमाण मिलेगा और आप भी पता कर सकेंगे कि आपका पुनर्जन्म हुआ है या नहीं। पुनर्जन्म से संबंधित जो निशानियां हम आपको आगे बताने जा रहे हैं उसमें से सबसे पहली निशानी है सपने। आपके सपने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ज़्यादातर सपने वर्तमान स्थिति, इच्छा, कामनाओं से जुड़े होते हैं। इनसे आप किसी भी के मन की स्थिति के बारे में पता कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इनमें पुनर्जन्म के संकेत भी मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। कभी कभी आप सपने में कुछ ऐसे लोगों को, कुछ ऐसे जगहों को या कुछ ऐसे वस्तुओं को देखते हैं जिन्हें आप कभी मिले ही नहीं हैं, जिन्हें आपने कभी देखा ही नहीं है, या आपके पुनर्जन्म का संकेत है। क्योंकि ये चीज़ें आपके पिछले जन्म से संबंधित हैं, इसलिए वो आपके सपने में अचेतन मस्तिष्क के माध्यम से आते हैं। क्या आपने सपने में खुद को एक ही तरह से मरते हुए देखा है या फिर कोई एक ही सपना बार बार देखा है? ये सभी बातें आपके पुनर्जन्म से संबंधित हैं। बार बार एक ही तरह से मरते हुए देखना आपके पिछले जन्म के मृत्यु का कारण हो सकता है। अब बात करते हैं पुनर्जन्म से जुड़ी दूसरी निशानी की। आपने अक्सर ये देखा होगा कि बहुत से लोगों के शरीर पर जन्म से ही कुछ ऐसे निशान होते हैं जो उनके जन्म से ही उनके शरीर पर बने होते हैं। ये निशान उन्हें बिना चोट लगते ही मिल जाते हैं। शरीर पर बने निशानों का संबंध हमारे पिछले जन्म से होता है।
गरुड़ पुराण के अनुसार जिन आत्माओं को नरक में यातनाएं दी जाती हैं, जब वह अपने सारे पाप कर्मों का हिसाब भोगकर पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेती हैं, तो उनमें से कुछ लोगों के शरीर पर ये निशान रह जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार कभी कभी व्यक्ति के शरीर पर निशान देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि पिछले जन्म में वह क्या था, क्योंकि अगले जन्म में भी कुछ लोगों के शरीर पर वही निशान बने रहते हैं जो पिछले जन्म में थे। इस विषय में विज्ञान ने एक विश्व प्रसिद्ध शोध किया था। एक जानी मानी मनोचिकित्सक स्टीवेंसन ने सैकड़ों लोगों पर रिसर्च किया था और अपने रिसर्च में पाया था कि उन सभी मामलों में से लगभग 35 लोगों के शरीर पर उनके पिछले जन्म से संबंधित कोई न कोई निशान था। उनमें से कुछ लोगों को बीमारी या चोट के कारण अपने पिछले जन्म की यादें याद भी आ गई हैं। ऐसा भी एक मामले में एक बच्चे को याद आया था कि पिछले जन्म में उसकी मृत्यु सिर में गोली लगने से हुई थी। अब बात करते हैं पुनर्जन्म की तीसरी निशानी की। क्या कभी आपने ऐसा अनुभव किया है जो कि घटना आपके साथ हो रही है और पहले भी हो चुकी हो, या आप जिस स्थान पर पहली बार गए हों आपको ऐसा लगता है कि आप पहले ही यहाँ आ चुके हैं? जब हमें घटना होने के बाद ऐसा लगता है कि यह घटना आपके जीवन में पहले भी हो चुकी है, तो इसे तेजाबू कहते हैं। तेजाबू को आपने अगर कभी अनुभव किया है तो आपको पता चलेगा कि ये कितना आश्चर्यजनक है। लोगों का मानना है कि तेजाबू में हम अपने पिछले जीवन की वास्तविकता का सामना इस जीवन में यादों के रूप में करते हैं और हमें इस जीवन में हमारे पिछले जन्म की घटना का अनुमान लग जाता है। चौथी निशानी है आपकी विलक्षण प्रतिभा। हम सभी के भीतर कोई न कोई खूबी ज़रूर होती है जो हमें दूसरों से अलग करती है, और कुछ लोग दिन रात मेहनत करके अपने अंदर की प्रतिभा को निखार कर बाहर लाते हैं, मगर कुछ लोग बचपन से ही बहुत होनहार होते हैं और उनकी प्रतिभा खुद ब खुद बाहर आ जाती है, क्योंकि वो पिछले जन्म में इस प्रतिभा को पाने के लिए मेहनत कर चुके होते हैं और आपने इस जन्म में भी उतने होनहार हैं। जैसे कोटल पंडित नाम का एक बच्चा, जिसे लोग गूगल बॉय के नाम से भी जानते हैं, उसका ज्ञान असीमित है और उस छोटे बच्चे ने कई न्यूज़ चैनलों पर अपने इंटरव्यू में ये साबित भी कर दिया है कि इस तरह की घटनाएं पुनर्जन्म होने का ठोस प्रमाण देती हैं। पुनर्जन्म से संबंधित पांचवी निशानी है, आपने अक्सर सुना होगा कि लोगों को ऊंचाई, पानी, अग्नि जैसी कई अन्य चीज़ों से बहुत डर लगता है, जबकि उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी भयंकर हुआ भी नहीं होता है जिससे उन्हें डर लगे। फिर भी इन चीज़ों के पास जाने से सहम जाते हैं और कभी कभी बेहोश तक भी हो जाते हैं। वो इन चीज़ों से इसलिए डरते हैं क्योंकि पिछले जन्म में उनके साथ कुछ अनहोनी हुई होगी, जिसका एहसास उनको इस जन्म में भी परेशान करता रहता है। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से जो जानकारी मिली है उससे आपको पुनर्जन्म से संबंधित कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि आपको अपने जीवन में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं और आपको लगता है कि यह आपके पिछले जीवन से संबंधित है, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। काम करते रहें और मैया का नाम जपते रहें।
अगली बार फिर मिलेंगे एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए इस चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें और मैया का नाम जपते रहें। शक्तों को क्षमता की क्षमता की क्षमता की क्षमता की।